नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। अलीगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही अब मौत का कारण बनती जा रही है। फर्जी अस्पतालों का जाल बिछा हुआ है और स्वास्थ्य अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। भाजपा विधायकों की शिकायतों के बावजूद शासन स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर पूर्व सांसद प्रत्याशी बंटी भैया का बयान सामने आया है, जो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि सिस्टम की सड़ांध भी उजागर करता है। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी अब जानलेवा होती जा रही है। जिले में धड़ल्ले से फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जहां मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। पूर्व सांसद प्रत्याशी बंटी भैया ने साफ कहा कि जिले के अस्पताल अब मौत के अड्डे बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मृत मरीजों के शव तक का सौदा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इलाज के नाम पर फर्जी डॉक्टर मरीजों को धोखा दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों से मोटी कमाई कर रहा है। भाजपा विधायकों की लगातार शिकायतों के बावजूद शासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बंटी भैया ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर फर्जी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य विभाग की जो लचरता है वो आज से नहीं है, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक स्वास्थ्य विभाग पर सदैव ऐसे ही इल्जामात लगाए जाते रहे, लेकिन उसका कोई इलाज कहीं किसी सरकार के पास ना पूर्व में मिला है ना आज मिल रहा है। आगे की तो ये देश भगवान श्री राम का है, तो भगवान राम ही जाने कि ये कैसे इसका इलाज मिल पाएगा। आज ये पोजीशन हो गई है कि अस्पतालों में मरीज की तो चलाई क्या है, मुर्दे भी बेचे जा रहे हैं। ये अस्पतालों के सामने खड़ी एम्बुलेंस है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाके मरीजों को बेच आती हैं। कोई 5,000 में, कोई 10,000 में, जैसा सौदा जहां बन जाता है वैसा ही। और तीमारदार और मरीज की हालत ये है, मरीज बिस्तर पर दम तोड़ रहा है और तीमारदार जो है बाहर अस्पताल के दम तोड़ रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई इलाज कहीं पर नहीं मिल पा रहा है। इस पर ये सरकार के जो सत्ताधारी विधायक हैं वो भी अब सड़क पर आ चुके हैं कि किसी तरीके से इन मरीजों का कुछ भला किया जाए, लेकिन ये गूंगी बंगी सरकार कतई इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये तो उनकी स्वयं की सरकार जाने कि वो अपने विधायकों से किस तरीके का चरित्र चलन उनका मानती है, जो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। देखो, सही बात यह है, जितना मुझे अनुभव है और मैंने देखा है कि जब हालात ये हो गए कि इस कदर दलाली बढ़ गई है स्वास्थ्य विभाग में कि किसी का मरीज सीरियस हुआ और वो परेशान होकर बाहर बैठा है सीढ़ियों पे, तो 2-3 दलाल टाइप के लोग आएंगे, आपस में चर्चा शुरू करेंगे कि अरे भाई तेरे मरीज का क्या हुआ, वो वहाँ से फ़ोन आया, वहाँ एक वेंटिलेटर है, तुम जाओ और उससे फटाफट से बात करो। अगर एक ही वेंटिलेटर खाली है वो बता रहे थे, तो दूसरा जिसका वास्तविकता में मरीज बीमार है वो उनकी बात सुन के वो कहता है कि भाई कहाँ पर वेंटिलेटर खाली है, मैं भी चल रहा हूँ, या मुझे बता दो यार मेरा मरीज बहुत बीमार है, मुझे भी वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना है, लेकिन कहीं वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा। तो वो एम्बुलेंस में लेते हैं कि चलो चलो हम तुम्हें ले चलते हैं, और वो ले जाके ऐसे अस्पतालों में उस मरीज को छोड़ आते हैं जहाँ ना तो वेंटिलेटर है, ना टेक्निकल स्टाफ है, ना किसी तरीके की सुविधा है। अब बेचारा तीमारदार जो फंस चुका है उनके चंगुल में, वो किसी भी प्रकार से निकल नहीं पाता और अपने मरीज की जान गंवा कर ही वापस लौटता है। तो ये दुखद कार्य यहाँ पर इस कदर चल रहा है, मतलब अर्थ में इस कदर ये लोग भ्रष्ट हो चुके हैं जिन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं है जरा। लेकिन जब अगर इनके अपनों पर कभी बीतेगी तब इन्हें एहसास, अपने कर्मों का फल इन्हें अपनी आत्माओं जब इनको झकझोरेगी तब इन्हें एहसास हो। देखो, बदहाली तो चहु हो रहे हैं। कोरोना काल में इतना सिस्टम को अपग्रेड करने के नाम पर जो अंधाधुंध पैसा खर्च किया गया है, अगर आज भी आप लोग जाकर देख लें तो कोई भी आईसीयू वार्ड एक्टिव नहीं मिलेगा आपको। आईसीयू वार्ड को मारिए गोली, आपको बीपी नापने की मशीनें तक ठीक नहीं मिलेंगी। और ये सब तो बिल्कुल राम भरोसे चल रहा है। अगर आपके मरीज की सांसें बची हैं तो वो लौट कर घर वापस आ जाएगा, नहीं तो वहीं सरकार दावा।
देखो, विकसित देश में और विकासशील देश में ये अंतर होता है कि विकसित देश में सबसे दो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जीवन को जीने के लिए। एक, बच्चों की पढ़ाई, और दूसरी स्वास्थ्य। ये 100% फ्री होती है किसी भी विकसित देश में। विकासशील देश में तो केवल दावे ही होते हैं, सुविधाएं कुछ नहीं होती। नहीं, मैं तो अब आपके माध्यम से यहाँ कह रहा हूँ, हम लोग तो अपने पार्टी के माध्यम में अपने नेता के पास ये सब चीजें पहुंचाते ही रहते हैं। हमारी बहन जी समय समय पर इन पर विषयों पर जो मुखरता से बात भी करती रहती हैं, लेकिन क्योंकि सत्ता होती है, सरकार अपने मद में जब चूर होती है तो वो किसी भी ओर ध्यान नहीं देती।